देखिए, बहुत दर्दनाक और दुखद घटना है। एविएशन में सेफ्टी को हमेशा पैरामाउंट माना जाता है। अगर आप कॉकपिट क्रू हैं तो आपको एक सेट ऑफ प्रोसीजर्स फॉलो करने चाहिए। सिमिलर सेट ऑफ प्रोसीजर्स कैबिन क्रू के लिए बनाए जाते हैं। ऑल्सो जो यात्री हैं उनको भी कुछ तरह से सेफ्टी जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो बताए जाते हैं टाइमली। इस केस में मुझे ऐसा लगता है दैट पायलट ने एसओपी में फॉलो करते हुए अगर सीट बेल्ट साइन टाइमली ऑन नहीं करें तो जाहिर सी बात है कैबिन क्रू को भी नहीं पता लगेगा कि आगे कैसा वेदर है। वो एक चेन इफेक्ट होता है जो कि पैसेंजर्स तक पहुंचता है। अगर आप नॉर्मल बैठे हुए हैं और सडनली एयरक्राफ्ट शेक करे या टर्बुलेंस में आए तो आपको टाइम नहीं मिलेगा सीट बेल्ट लगाने का। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये जांच का विषय है कि पायलट ने सीट बेल्ट साइन ऑन करे या नहीं करे, कैबिन क्रू को इन्फॉर्म करा, कैबिन क्रू ने अपना दायित्व पूरा किया, उन्होंने एसओपीज फॉलो करे कि नहीं करे। एंड अगर ये सारी चीजें सही चेन ऑफ इवेंट्स फॉलो करे गए हैं, उसके बावजूद पैसेंजर्स ने अगर सीट बेल्ट का उल्लंघन किया है, उन्होंने नहीं मानी वो इंस्ट्रक्शंस, उस कारणवश ये एक सीवियर टर्बुलेंस का केस बनता है जिसमें देयर कैन बी लॉस ऑफ लाइफ ऑल्सो। अगेन, ये एविएशन में मौसम को बहुत, जिसको कहते हैं पायलट, जब हमारी ट्रेनिंग होती है तो हमें बादलों का बारे में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, कैसे डाइवर्ट करते हैं, वो सारी चीजें ये ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं। किंतु साउथ ईस्ट एशिया में मौसम जो है बहुत खतरनाक होता है, उसमें बादल की एक्टिविटी बहुत गंभीर तरीके से मानी जाती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पायलट ने सारे प्रोटोकॉल्स प्रोसीजर्स का फॉलो करा कि नहीं करा। प्रमुख तौर से अगर हम देखें, ऊपरी तौर से हालांकि अभी स्पष्ट तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, तो आपके अनुसार क्या कुछ रीजंस हो सकते हैं इसमें? क्योंकि एक सीवियर टर्बुलेंस है, हम फ्लाइट के अंदर भी देख रहे हैं कि एक फ्लाइट को भी इंटरनल क्षति देखने को मिली है सर। जगह जगह फ्लाइट के तमाम पुर्जे टूटे हुए बिखरे पड़े दिखाई दे रहे हैं। तो इतना बड़ा टर्बुलेंस, क्या कोई नेग्लिजेंस भी हो सकता है? देखिए, आपने बड़ा अच्छा एक विषय रखा है कि टर्बुलेंस कैसा होता है। टर्बुलेंस की कैटेगरी होती है लाइट, मीडियम, हेवी, सीवियर। इस केस में क्योंकि एक हमें स्ट्रक्चरल डैमेज भी दिखा है जहाज के अंदर, और ये अभी बाहर से कैसा है एयरक्राफ्ट ये भी पता लगाने पड़ेगा जब डीजीसीए की टीम पहुंचेगी और सेफ्टी के जो एसएमई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं वो पहुंचेंगे, वो एयरक्राफ्ट को अंदर बाहर दोनों तरह से देखेंगे। जनरली ऐसा फील किया गया है कि ये एक वेदर रिलेटेड फिनोमेना होता है। अब ये अगेन, जैसे मैंने कहा कि पायलट ने प्रोटोकॉल फॉलो किया नहीं किया, ये एयरलाइन अपना चेक करेगी, कैबिन क्रू ने प्रोसीजर फॉलो किया नहीं किया, ये जांच का विषय है। किंतु साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे आपने बताया, फ्लाइट फुकेट से दिल्ली आ रही थी, मौसम अगर इनकाउंटर हुआ है, अगर बादल इनकाउंटर हुए हैं और उसके बावजूद ये ऐसी घटना हुई है तो ये बहुत ही दुखद घटना है। अगेन मैं बोलूँगा, एविएशन बहुत सेफ्टी रिलेटेड एक इंडस्ट्री है, उसमें किसी भी तरीके का सॉरी अलाउड नहीं होता। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।